नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीसी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 सामाजिक विज्ञान इन सोशल साइंस के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका 17 मार्च का होने वाला है। ऐसा ही पेपर आएगा जो हमको बता रहे हैं। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे किस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहला कि जर्मन बलूच किसका प्रतीक है? तो बहादुरी का है। किसका दोस्तों? बहादुरी का। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 2 क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो उसमें राजस्थान आ जाएगा। ठीक है। तो 3 का है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन। उसके बाद बात करते हैं 5, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किससे संबंधित है? सड़क परिवहन। उसके बाद में 6 नंबर, 1448 में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो बाइबल। 7 में है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरगिव्ज है ना। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 को हुई थी। 9 नंबर है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा बाबा फुले ने। नेक्स्ट आता है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट आता है 11 नंबर में, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जाएगा। 12 में, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है जन्म पर। उसके बाद में, निम्न में से किस देश को एक दलीय व्यवस्था है? चीन आएगा। 14 में, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में जिम्मेदार सरकार का गठन होता है? लोकतंत्र आ जाएगा। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? आ जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, मृदा की आधुनिक रूप है। ये सभी आ जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है अशिक्षा। 18 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहा जाता है विदेशी निवेश। उसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला में कि राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति सन खालिस्तान दरक है में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो 1789 में हुआ था। ये उसमें आपको भरना है। भारत की लगभग 2/3 इसी में क्या आएगा? 2/3 आएगा जनसंख्या के कृषि कार्य से लड़ी हुई है। तीसरे नंबर की बात करते हैं कि एक देश के आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। फिर लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति के हाथों में होती है। किसके हाथों में होते हैं? जनता के हाथों में होती है। फिर भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनी के उद्भव के पश्चात विश्व स्तर पर होने लगता है व्यापार। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 1 से 12 नंबर तक दे रखे कि कौन ला किस देश में लागू थी? ब्रिटेन में। फिर 2 में है कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। ये कथन किसने कहा? कि फ्रांस के उपन्यासकार है लुईस सेबेस्टियन मर्सिका। ठीक है। 3 नंबर का 95 स्थापना का लेखक किसने किया? मार्टिन लूथर ने। इस प्रकार सभी का आंसर 4 नंबर का आंसर है। सीरीज का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, इसलिए ठीक है। 5 का सबका आंसर को आपको देखने को उनके सामने देखने को मिलेंगे। 5 का है, 6 का है,
कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है? रेलवे। 7 का है 7 का कि बेल्जियम ने तो में 1990 और 1993 के बीच अपने संविधान में कितने संशोधन किए? 4 संशोधन। ये 8 का है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 943। फिर 9 का है 9 का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। 10 का मुद्दा क्या है? इसकी परिभाषा 11 है। सबके आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर खंड ब की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। 1789 1789 ईस्वी की फ्रांसिस क्रांति परिणाम स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए? फिर 5 नंबर है कि कैनाल कॉलोनी से क्या आप समझते हो? कि मरुस्थलीय मृदा की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। फिर गेहूं उत्पादन के 2 कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल है? सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 2 कोई तर्क आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो? फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के महत्व आपको बताना है। फिर अंतिम वस्तुओं को और मध्यवर्ती वस्तुओं में आपको अंतर बताना है। फिर वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या भूमिका है? ठीक है। फिर धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस प्रकार आपका खंड ब 4 से लेकर 13 तक हम बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। ये दोस्तों आपका पहला नंबर जो एब से 2 वाले थे ना बहुविकल्पी प्रश्न, उनके सभी की मैं आपको स्क्रीन पर दोबारा दिखा दूंगा, तो सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को 1 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर 2 नंबर का जो रेगिस्तान की पूर्ति वाले हैं वो सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे 2 वाला का। फिर 3 का यहाँ मिलेगा। फिर अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर का जो आंसर है वो खंड ब, ये 4 नंबर का आंसर है। फिर 5 का आ गया, ठीक है। फिर 6 नंबर का 6 ये रहा। फिर 7 नंबर का आ गया। फिर 8 का आ गया। फिर 9 का आ गया। एक एक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिर 10 का आ गया। फिर 11 का कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर, इस पर टेबल बना के आप लिख सकते हो। फिर 12 का आ गया। ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर आ गया। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। फिर आपका खंड से आता है 14 नंबर क्वेश्चन के, बाजार में श्रम की बहुतायत में मजदूर वर्ग के जीवन में पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव आपको बताना है। अथवा का भी देखने को बुनकर और गुमान सत्तों के बीच टकराव की स्थिति को आपको प्रभाव क्या पड़ा था। फिर 15 का है जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों के संक्षेप में आपको वर्णन करना है। और बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, वर्षा जल संग्रह है, उस पर आपको लिखना है। 16 है संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषता का आपको वर्णन करना है। फिर 17 के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों गतिविधियों बढ़ाने हेतु कोई 3 प्रमुख सुझाव देना है आपको। फिर 18 नंबर है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदारी थी। उसके बाद 19 नंबर का राजनीतिक दल क्या है? भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोटबुक में लिखते रहना, ठीक है। ये 20 नंबर में आपका मानचित्र है। तो सभी का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको, बाजार में श्रम बहुतायत मौजूद, ठीक है। फिर 15 नंबर का आपको आंसर यह मिलेगा। फिर 16 नंबर का आंसर ये मिलेगा यहाँ पे देखने को। फिर 17 नंबर आपका ये रहा। फिर 18 नंबर ये रहा। फिर 19 नंबर की बात करते हैं। 19 नंबर राजनीतिक दल यहाँ पे और 20 नंबर का यहाँ मानचित्र में दर्शाए हैं, ठीक है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।